भगवान राम का जीवन परिचय, परिवार, गोत्र, शिक्षा, पत्नी, वनवास, पुत्र, मृत्यु। भगवान राम हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उनकी जीवन कथा को रामायण के रूप में बताया गया है। उनका पूर्ण नाम राम था और वे विष्णु भगवान के एक अवतार थे। भारतवर्ष में भगवान राम की चारों तरफ पूजा की जाती है। ऐसे में कई लोगों को भगवान राम के जीवन के बारे में विस्तार से नहीं पता होता है और वह उनके जीवन के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। ऐसे में इस वीडियो के द्वारा आप राम के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इस वीडियो में हमने भगवान राम के बचपन से लेकर अंतिम समय तक की पूरी कहानी को बताया है, जिसे सुनकर आपको इनके जीवन के बारे में सभी बातें समझ आ जाएगी। अगर आप भगवान राम के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा सुने। राम का जन्म और बचपन। भगवान राम का जन्म अयोध्या नागरी में हुआ था। उनका जन्म 7वीं शताब्दी में त्रेता युग के द्वापर काल में हुआ था। राम के माता पिता का नाम राजा दशरथ और महारानी कौशल्या थे। उनके जन्म की कथा रामायण में व्यक्त है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान राम कौशल्या से उत्पन्न हुए थे। उनके जन्म के समय अयोध्या में एक विशेष यज्ञ किया गया था, जिसके माध्यम से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। इस कारण से भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम का बचपन अयोध्या के राजमहल में व्यतीत हुआ। उनकी मां कौशल्या ने उन्हें प्रेम से बड़ा किया और वे एक आदर्श पुत्र बन गए। उनका गुरुकुल में अध्ययन हुआ, जहां उन्होंने वेद, शस्त्र और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी गुरुकुल में रहे। राम के बचपन का एक प्रमुख घटना उनके बाल लीलाओं में से एक है, जिसमें उन्होंने एक भारी धनुष को तोड़ दिया था। सीता के स्वयंवर में जो राम जीत गए, उन्होंने शिवा धनुष को स्वयं तोड़ा, जिसके कारण उन्हें सीता से विवाह का अधिकार प्राप्त हुआ। भगवान राम का बचपन उनके आदर्श व्यवहार, शिक्षाओं और धार्मिक विचारों से भरा हुआ था। उनका जीवन पथिक बचपन उनके वंशजों के लिए एक आदर्श स्थल बन गया, जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम आचरण को देखकर प्रभावित होते हैं। राम का विवाह। भगवान राम का विवाह सीता के साथ स्वयंवर के रूप में हुआ है, जो कि रामायण के प्रसिद्ध एपिसोड में व्यक्त है। ये घटना अयोध्या के राजमहल में हुई थी। भगवान राम ने अपने बाल लीलाओं और धार्मिक महत्व के कारण अयोध्या के राजा दशरथ के प्रिय पुत्र के रूप में विख्यात हुए थे। एक समय राजा जनक मिथिला के राजा ने अपनी यज्ञ भूमि को आर्तक किया था, जिसमें उन्होंने एक सुंदर कन्या को प्रकट किया। ये कन्या सीता थी, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के लिए प्रेरित हुई थी। जनक राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सीता के विवाह के लिए अलग अलग राज्यों के राजा और महाराजा उपस्थित थे। स्वयंवर में एक विशेष धनुष को तोड़ने पर ही सीता से विवाह करने का अधिकार मिलता। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। फिर भगवान राम अयोध्या के राजकुमार और दशरथ के पुत्र के रूप में स्वयंवर में उपस्थित हुए। राम ने शिवा धनुष को स्वयं तोड़ा, जिसे सभी राजाओं ने आसान नहीं माना था। इस कारण से सीता का विवाह राम से संपन्न हुआ। इसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी साथ में अयोध्या लौटकर आए, लेकिन उनके जीवन में अनेक समस्याएं आई, जैसे कि रावण का वध, सीता का अग्नि परीक्षा और वनवास। भगवान राम का विवाह सीता के साथ उनकी प्रेम कथा और मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम का वनवास। भगवान राम का वनवास रामायण के एक प्रमुख एपिसोड में है। दशरथ महाराज के राज्याभिषेक के तुरंत बाद कैकेयी के इच्छा अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, जिनके परिणाम स्वरूप भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। वरदानों के अंतर्गत राम को 14 वर्ष तक वनवास में जाना था और उनका राज्य त्याग करना था। दशरथ महाराज ने अपने वचन को पूरा करने के लिए और उनकी पत्नी कैकेयी की इच्छा को सम्मान देने के लिए राम ने वनवास का विरोध नहीं किया। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का निर्णय लिया और अयोध्या से वन को प्रस्थान किया। उन्होंने अपने वनवास का क्षेत्र चित्रकूट में चुना, जहां उनका अनेक वर्ष तक आश्रम बसा रहा। इस दौरान भगवान राम ने वनवास के कई भागियों और राक्षसों से संवाद किया, धर्म और न्याय की रक्षा की और अनेक तपस्याओं में व्यस्त रहे। वनवास के समय रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने लंका यात्रा की और रावण का वध किया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक के लिए प्रस्थान किए।
भगवान राम का वनवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्तव्य और मर्यादा को पालन करते हुए संवेदनशीलता और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका वनवास उनके भक्त और शिष्यों के लिए एक आदर्श और ज्ञान का स्रोत बन गया। राम का लंका यात्रा और रावण वध। भगवान राम का लंका यात्रा और रावण वध रामायण के एक महान खंड को दर्शाता है। ये घटनाएं सीता का अपहरण, हनुमान जी की लंका प्रवेश और रावण का पराजय को अभिप्राय करते हैं। सीता अपहरण। एक दिन रावण, लंका के राजा, ने सीता का अपहरण किया। रावण ने एक विशेष रूप में विभीषण के भेष में जाकर सीता को भटकने का बहाना बनाया और उसे अपने अशोक वन में लाया। सीता, भगवान राम का धार्मिक पतिव्रता रूप, रावण के प्रबंधन में रही, लेकिन उसने राम का नाम और प्रेम कभी नहीं छोड़ा। लंका यात्रा। भगवान राम ने सीता का अपहरण सुना और उन्होंने वनवासी जीवन में लंका तक पहुंचने का फैसला किया। उनका सहायक भगवान हनुमान लंका में पहुंचा और सीता से मिला। हनुमान ने अपने बाल और भक्ति से सीता का आश्वासन दिया और राम का संदेश लौटाया। इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने सेतुबंधन बनाने के लिए समर्पण किया। सेतुबंधन के दौरान भगवान राम ने अपने दिव्य बनों और अस्त्रास का उपयोग किया। सेतु बनाने के बाद उन्होंने लंका की ओर बढ़ना शुरू किया। रावण वध। महायुद्ध के दौरान भगवान राम और रावण ने एक दूसरे के साथ भारी युद्ध किया। रावण की शक्ति के कारण युद्ध में उत्तराधिकारी बना, लेकिन हनुमान जी की सहायता और विभीषण के मार्गदर्शन से राम ने रावण को परास्त किया। भगवान राम ने रावण को अपने बनों से घायल किया और उसका वध किया। रावण के वध के बाद सीता का अग्नि परीक्षा ली गई, जिसमें उनकी पतिव्रता भावना को साबित किया गया। भगवान राम ने सीता को अपने चरण छूने का अधिकार दिया, लेकिन उसने अपने पतिव्रता को और एक बार दिखाया। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना लंका से अयोध्या वापस लौटकर राज्याभिषेक के लिए प्रस्थान किए। लंका यात्रा और रावण वध रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। राम का अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक। भगवान राम का अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक रामायण के अंतिम कांड में बताया गया है। लंका यात्रा के बाद भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना अयोध्या की ओर लौटकर शुरू किए थे। उनकी आगमन की खबर अयोध्या पहुंची और पूरी नगरी उनके स्वागत में व्यस्त थी। राजमहल में भगवान राम ने अपने पिताजी राजा दशरथ के प्रतिकूल रूप में सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक किया। अयोध्या के लोगों ने उनके आगमन पर आनंद और प्रेम का इजहार किया। भगवान राम का राज्याभिषेक धर्म, न्याय और समृद्धि के मूल्यों पर आधारित था। इस अवसर पर भगवान राम ने अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी महत्वपूर्ण पदों में स्थापित किया। उन्होंने अपने वनवास के समय उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण के लिए उन्हें बहुत ही प्रशंसा दी। भरत को अयोध्या का उपराज बनाया गया था, जबकि शत्रुघ्न मथुरा के अधिपति बने थे। भगवान राम ने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना की, जो एक आदर्श राज्य का प्रतीक है। राम राज्य में धार्मिक संवेदना, न्याय और समृद्धि व्याप्त थी। हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिलते थे और समाज में सभी वर्गों को समावेशित किया गया था। भगवान राम के राज्याभिषेक ने अयोध्या को सुखी, संपन्न और धार्मिक राज्य बनाया। उनका आदर्श और व्यवहार सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। राम का राम राज्य। भगवान राम का राज्य राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे आदर्श और समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता है। उनकी शासन ने सभी वर्गों को सम्मान दिया और उनका राज्य धार्मिक एवं सामाजिक समृद्धि के मूल में स्थापित था। राम राज्य भगवान राम के राज्य का आदर्श है, जिसे रामायण में प्रस्तुत किया गया है। राम राज्य एक समृद्ध, धार्मिक, न्यायपूर्वक और संवेदनशील राज्य को दिखता है। यह एक आदर्श राज्य का उदाहरण है, जिसमें मर्यादा और समृद्धि का संयुक्त प्रतिनिधित्व होता है। राम राज्य का उदाहरण रामायण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य एक आदर्श राज्य की प्रशंसा करने का है। भगवान राम का राज्याभिषेक और उनका राज्य भारतवर्ष में एक आदर्श स्थल बन गया, जहां धर्म और न्याय का पालन होता था। राम राज्य आज भी धार्मिक और राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को आदर्श समाज की ओर प्रेरित करता है। राम का अंतिम समय और वापसी। भगवान राम का अंतिम समय और उनकी वापस लौटने की घटनाएं रामायण के उत्तरकांड में व्यक्त हैं। भगवान राम के अंतिम समय और उनकी वापस की कहानी इस प्रकार है। अंतिम समय। भगवान राम का अंतिम समय अयोध्या में ही हुआ।
एक दिन उनके भक्त भारद्वाज ऋषि ने उन्हें बताया कि उनका अंत समय आया है और अब वे अपने असली स्वरूप में वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। भगवान राम ने सभी को आशीर्वाद दिया और अपने भक्तों, वानरों और देवियों के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की शुरुआत की। वैकुंठ धाम की यात्रा। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और उनके अनुयायी वैकुंठ धाम की ओर चले गए। ये घटना रामायण के अनुयायी भक्तों के लिए एक दिव्य घटना है, जिसमें भगवान राम अपने अमित शक्तियों और परम दिव्यता में प्रकट होते हैं। भगवान राम की दिव्य रूप दर्शन। वैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान राम ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनके भक्त और वानर सेना ने उनका दिव्य रूप देखकर आनंदित होकर उनकी स्तुति की। भगवान राम ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ अलग अलग रूप में ब्रह्मांड को देखा। वैकुंठ धाम से अयोध्या लौटकर भक्तों की स्तुति और आशीर्वाद के बाद भगवान राम ने अपने भक्तों, वानरों और देवियों के साथ अयोध्या की ओर निकल गए। उनके साथ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और विभीषण भी थे। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने अपने भक्त भारद्वाज ऋषि और सभी अयोध्या वासियों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान राम का अंतिम समय वैकुंठ धाम में हुआ और उनका दिव्य रूप दर्शन उनके भक्तों को आनंदित किया। रामायण के इस अंश से हमारा ये सिद्ध होता है कि भगवान राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम होने का आदर्श रखने के साथ साथ उनका दिव्य स्वरूप भी व्यक्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए